हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आईएएस के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे 7 जून के करंट अफेयर्स की। और आपको बता दें कि यहाँ पे कोविड-19 के चलते हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं। इसकी वजह से आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर वही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उठा के हम आपको दे दें कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कि न्यूज़पेपर उठाएं आपको कॉपी पेस्ट करके दे दें, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे वही करंट अफेयर्स मिलेगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ हम एक क्वेश्चंस की क्वांटिटी पूरी करने के लिए आपके लिए यहाँ स्टैटिक्स जीके भी करते हैं। और आज से हमने शुरू किया है इसके साथ में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के कुछ क्वेश्चंस। इसमें से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे और 5 क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रहेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का हम करंट अफेयर्स। इससे पहले अगर आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हैं या इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे इस आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करने के लिए आप टायरलेस सोल ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना करंट अफेयर्स। 7 जून का करंट अफेयर्स देखेंगे और इसमें से आज करंट अफेयर्स के साथ साथ हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व कीट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 जून को। 6 जून को विश्व आर्थिक मंच WEF जनवरी 2021 में एक अद्वितीय ट्विन समिट की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह सम्मेलन होगा स्विट्जरलैंड के दावोस में। दावोस स्विट्जरलैंड का एक शहर है और इसकी थीम होगी द ग्रेट रीसेट। ये 2021 के लिए है और 2021 के लिए है। 2020 में इसकी थीम थी, देख लेते हैं, स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड थीम पर 2020 में जनवरी 2020 में आयोजित हुआ था। और यह 2020 में 50वां शिखर सम्मेलन था और 2021 में होगा 51वां शिखर सम्मेलन। तो आपको याद रखना है। हाल ही में संपन्न वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया था? यह यूनाइटेड किंगडम यूके ने आयोजित किया था और भारत ने भी इसमें $15 मिलियन सहयोग देने की घोषणा की थी जिससे कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए मदद मिल सके। तो ये यूके में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा यूके। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय आवास शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो हैं ये स्वतंत्र प्रभार हैं। स्वतंत्र प्रभार हमारे मिनिस्टर 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, एक होते हैं हमारे स्वतंत्र प्रभार और एक होते हैं हमारे राज्य मंत्री, है ना। तो ये स्वतंत्र प्रभार हैं। इनमें अंतर क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर और स्वतंत्र प्रभार सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं और जो हमारे राज्य मंत्री हैं वो अपने संबंधित मंत्रियों को रिपोर्ट करेंगे। यही इनमें सबसे बड़ा अंतर है। तो ये पूछा जा रहा है कि लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप एक प्रोग्राम है, यह अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है। ये किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ऑप्शन बी, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। ऑप्शन सी, भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं या उपयुक्त सभी। तो यहाँ भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया पर्यावरण कहलाती है। ये भी सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, ये भी पर्यावरण की सही परिभाषा हो सकती है। परिभाषा क्या सही हो सकता है पर्यावरण के बारे में?
भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पर्यावरण किससे बनता है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो आइए पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। समष्टि क्या होता है? मैक्रो। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो मतलब होल, माइक्रो मतलब छोटा। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। तो पर्यावरण के तीन संगठक हैं, भौतिक या अजैविक संगठक, जैविक संगठक या ऊर्जा संगठक। और अगर यहाँ थोड़ा सा हम डिटेल की बात करें तो डिटेल में हम जा सकते हैं कि भौतिक और या अजैविक संगठक में जैसे वायु और जल। जैविक संगठक में आता है मनुष्य, जंतु और सूक्ष्मजीव। मनुष्य, सूक्ष्मजीव, जीव जंतु। और ऊर्जा संगठक में आता है सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब आप समझते ही होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप सीखेंगे इससे। मेरा काम है कि यहाँ सीखना और सिखाना। हम हमेशा सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कभी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आपको सिखाता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हम सीखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण जैविक संगठकों से भी बनता है, भू आकृतिक संगठकों से भी बनता है, अजैविक संगठकों से भी बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1986। ये 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, और अभी हाल ही में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किसे कहते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये 5 जून को मनाया जाता है। हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? एक बुक है, इसके लेखक कौन है? तो यह बुक W.M. एडम्स के द्वारा लिखी गई थी। और इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है? ग्रीन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपमेंट वर्ल्ड। ठीक है, तो याद रखना है ये बुक का नाम कि ग्रीन डेवलपमेंट। अगर इसका पूरा नाम रखें तो हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपमेंट वर्ल्ड, ESDB। ठीक है, और इसका पहला संस्करण 1990 में निकाला गया था और प्रकाशित हुआ था सबसे पहले 1990 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा W.M. एडम्स। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र या जल चक्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल चक्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल चक्र, क्योंकि जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। और सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है तथा जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल चक्र। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी कहाँ स्थित है? तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर है नागपुर में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में स्थित है, NEERI। और इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर शहर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में। इसकी 1958 में जो स्थापना हुई थी वो हुई थी केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में। वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लांट, इससे संबंधित बीमारियों एवं औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला हैं, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। 5 हो गई। तो NEERI भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे
कि NEERI भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो अगर इसके ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। और इसका हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा नागपुर। तो इसका राष्ट्रीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। स्थापना 1958 में किसी और नाम से हुई थी, ये हुई थी आपकी कि केंद्रीय सेंट्रल, है ना, CPHERI लिख सकते हैं इसको, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। CPHERI के नाम से हुई थी। इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक्स GK या एनवायरमेंट इकोलॉजी। और कल भी मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तो इसको देखना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।